हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, हम जो सीरीज कर रहे थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एससीडीआरसी और सीएसआर की क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए हमने मैथ की रिपीटेड डेली क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसकी क्लास 7 है। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, और हो सकता है वो क्वेश्चन इस बार रिपीट भी हो जाए। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, और जो भी कैंडिडेट नए हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। तो क्लास 7 है, 6 क्लासेस अभी तक हम कर चुके हैं मैथ की। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हम एमसी चंडीगढ़ का जो था प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, जो कि 17/10/2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, जिसके अंदर क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो थी वैकेंसीज निकाली गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग हम मैथ के क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लिए थे। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कल की वीडियो में हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें 63 और 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक 65, 66 और 67। तो 65th क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, कहता है कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को करने के 1600 रुपए मिलते हैं अगर वो 5 दिन काम करते हैं। कहता है कि अगर 3 मैन और 7 वुमेन मिलकर काम करें तो 1740 रुपए मिलेंगे 6 दिन के। आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज, कह रहा है कि कितने दिन काम करें 7 मैन और 6 वुमेन की उन्हें 3760 रुपए मिल जाए। तो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है। अगर आपके पास कैलकुलेशन आपकी अच्छी है और आपको लगता है कि आप एक तय टाइम पीरियड में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो इस क्वेश्चन को पेपर के एंड में, यानी कि जब पेपर का टाइम खत्म होने वाला हो, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि 4 मैन है। इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एमडीएच फॉर्मूले की। हम क्या करेंगे, वर्क को वर्क से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाता है। कहता है कि 4 मैन और 6 वुमेन, एंड का मतलब प्लस होता है, अगर किसी काम को मिलके करते हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक, तो कितने रुपए कमा लेते हैं। आप कहोगे सर 1600 रुपए कमा लेते हैं ये। फिर कहता है अगर यही काम कितने बंदे करें, 3 मैन और 7 वुमेन मिलके करते हैं कितने दिन में, 6 दिन के अंदर, तो कितने रुपए कमा लेंगे, 1740 रुपए कमा लेंगे। हमने यहाँ पर वर्क को वर्क से कंपेयर कर लिया है। कटिंग करेंगे, जो कटता है वो काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको रख लेंगे भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कैंसिल करेंगे तो ये 32 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 29 पे कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 4 से करेंगे 80, 80 और 36 और करेंगे तो 116 एम आ जाएगा। प्लस 29 को 6 से करेंगे 120 प्लस 54, 120 प्लस 54 174 डब्ल्यू आ जाएगा। 120 प्लस 54 174 डब्ल्यू आ जाएगा। 32 को 3 से करेंगे तो 96 एम आ जाएगा। प्लस 7 को 32 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22 डब्ल्यू आ जाएगा। 116 में से 96 एम को माइनस करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 116 में से 96 गए तो कितना बचेगा, 20 एम। और 224 में से 174 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारे पास एम अपॉन में डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 50/20, या हम कहें कि भाई ये आ जाएगी 5:5/2। ये क्या आएगी हमारे पास, एक मैन की एफिशिएंसी और एक वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, हमें जब ये निकल गया, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है इसलिए मैं इसको आराम से करवा रहा हूँ। आपको ये इसी तरीके से पेपर में करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो। अब हम क्या करेंगे, एम और डब्ल्यू की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हम इस वाली इक्वेशन में एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ से वर्क निकाल लेते हैं कि वर्क कितना है। तो 4 इंटू में एम की वैल्यू 5 है, प्लस 6 इंटू में डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, इंटू में कितना 5 डिवाइडेड बाय कितना 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 12 32 होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय कितना 1600। कटिंग करेंगे ये 320 आ जाएगा, 320 32 पे कटिंग करें तो 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास काम कितना है, 1/10 है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो निकाल लेते हैं। कह रहा है कि 7 मैन और 6 वुमेन कितने दिन तक काम करें कि उन्हें 3760 रुपए मिल जाए। तो हम पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है कि 7 मैन, एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 5 है, 7 इंटू में 5 प्लस 6 इंटू में वुमेन की वैल्यू 2 है। कह रहा है कि कितने दिन तक काम करें, हमने मान लिया कि x दिन तक काम करेंगे और कितने रुपए मिलेंगे,
₹60 मिलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 35 प्लस 12, अगर 35 और प्लस 12 करें तो कितना होता है 47, सत्तू पंच 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 47 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 47x डिवाइडेड बाय 3760, ठीक है। कटिंग करेंगे 47 इंटू में 80, 376 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बाय 80 आ जाएगा। तो 1/10 बराबर है किसके, x बाय 80 के, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो भाई इनको 8 दिन तक काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था, पेन चलाना था। बेसिकली ये क्वेश्चन आप ओरली नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको ये वाला कंसेप्ट या फिर एक बेसिक कंसेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा, कोई तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन के मार्क्स लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप रिपीट करके एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। मेरे को शीट थोड़ी नीचे करनी है, इसलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया भाई एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हमने कितना निकाल दिया, 20 8 निकाला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड टू पीस अ वर्क इन 1600। एक्स और वाई को कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए अभी टाइम एंड वर्क का तीसरा 3 क्वेश्चन है, अभी तक हम टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मतलब टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट अ पीस ऑफ वर्क इन 1600, एक्स और वाई को काम करने के 1600 रुपए मिलते हैं। एक्स अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा, कहता है भाई 6 दिन में कर लेता है एक्स अकेला। अगर एक्स अकेला किसी काम को करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसे लगेंगे 6 दिन। फिर कह रहा है कि अगर वाई अकेला काम कर लेता है तो वाई को काम करने के लिए अकेला कितने दिन में करता है, 8 दिन में। कह रहा है कि दे कंप्लीट अ वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ ए, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस अगर ए की मदद लेते हैं तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24, 6 4 से 24 होता है, 8 3 24 होता है, 3 8 24 होता है, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई प्लस ए की जो एफिशिएंसी है वो 8 है, जिसमें से x की एफिशिएंसी 4 है, y की 3 है, तो a की कितनी है निकाल लेंगे। तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 माइनस में 7 इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि a का शेयर कितना है, कितने में से 1600 में से, तो a का शेयर निकालना है हमने। तो a का शेयर निकालना है कितने में से, 1600 में से निकालना है। a की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो डिवाइड बाय 8, कटिंग करेंगे 8 दूनी 16 होता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को मिलेंगे 200 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो ये ओरली भी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क से अब तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका आंसर भी बी आ गया, उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन से है, बेसिकली परसेंटेज भी बोल सकते हैं, रेशो भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों का कंसेप्ट का, यानी कि 3 चैप्टर आपके पास, एक रेशो प्लस मिक्सचर एलिगेशन और प्लस आपके पास परसेंटेज, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। कहता है कि एक मिक्सचर है जहां पर 40 लीटर ऑफ अल्कोहल ऑन वाटर, एक इन मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, एक मिक्सचर है जिस 40 लीटर का, उसके अंदर अल्कोहल और वाटर है, ठीक है ना। ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, इसके अंदर वाटर कितना है 10% है। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि मिक्सचर के अंदर पानी कितना हो जाए 20% हो जाए। अब क्वेश्चन सोचने की बात है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हैं या रेशो के हिसाब से या मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से बहुत ईजी है। तो किन किन चीजों की वैल्यू है, एक तो अल्कोहल है और वाटर है। वाटर 10% है, कह रहे हैं कितना पानी ही बता रखा है, पानी ही पूछ रहा है और पानी ही एंड में दे रखा है, यानी कि हम क्या करेंगे वाटर पे एलिगेशन लगा लेंगे। वाटर, यहाँ भी हम क्या करेंगे वाटर। कह रहा है कि पहले पानी कितना था, आप कहोगे सर 10% दे रखा है, 10% पहले पानी था। कह रहा है कि पानी करना कितना है, आप कहोगे सर 20% करने को बोल रहा है, तो 20% करने को बोल रहा है। कितना पानी मिलाया जाए, अब आप किसी चीज में कोई चीज मिलाओगे तो आप प्रॉपर 100% ही मिलाओगे ना, कोई एक आधा परसेंट तो मिलाओगे नहीं। मान लो आप पानी की एक बूंद भी मिला रहे हो तो वो भी क्या है अपने आप में, वो भी अपने आप में 100% है, ठीक है। तो एलिगेशन यहाँ पर आपको लग गई। 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। यानी कि जब पहले वाटर की परसेंटेज 10% थी तो रेशो कितनी थी 8, यहाँ पर रेशो कितनी आई 8 रेशो 1 आ गई। यानी कि जब पहले पानी 10% था तो रेशो कितनी थी 8,
और 8 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 40 लीटर है। तो 8 की वैल्यू कितनी है 40 लीटर है, किससे मल्टीप्लाई करा 5 से। रेशो का रूल क्या कहता है कि अगर आप एक तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी नंबर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब पानी मेरे को 100% करना है तो मेरे को कितना मिलाना पड़ेगा पानी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर आ जाएगा। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए 5 लीटर पानी मेरे को एक्स्ट्रा इसके अंदर मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास पानी 20% हो जाएगा। तो ये मिक्सचर एलिगेशन परसेंटेज और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन से ज्यादा इजी है ये। उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तीनों के आंसर हमने निकाल लिए, पहले का बी, दूसरे का बी और तीसरे का ए, ठीक है। तो ये था आपके पास क्लास 7th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करता भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो रिपीट करता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।